If you are working with planning, then you are a genius and you are doing hard work. But if you are working without planning, then you are just a labor. Yes, my dear friends. अगर आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो आप मेहनत करते हैं और आप एक जीनियस इंसान हैं। लेकिन अगर आप बिना प्लानिंग के काम करते हैं तो समझ लीजिए कि आप मेहनत नहीं करते हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे सिर्फ और सिर्फ मजदूरी का नाम दिया जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम प्लानिंग क्यों नहीं करते और हमें प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है। और प्लानिंग करने के 4 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिससे आप जो भी प्लानिंग करेंगे वो 100% आप पूरा करेंगे और आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। So, let me tell you first why we are not doing planning. देखिए, हम सबको पता है प्लानिंग करना कितना महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं हमने ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, अपलाइन से ये सीखा है कि प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है कि हम प्लानिंग करते हैं, पहले दिन हम बड़े मोटिवेटेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि इस महीने का प्लानिंग है, मैं इतनी मेहनत करूँगा, इतना आउटपुट निकलेगा। उसके बाद क्या होता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद हम देखते हैं कि जो हमने प्लान किया था उस हिसाब से ना काम हो रहा है, ना उस हिसाब से परिणाम आ रहा है। तो काम भी वैसे नहीं हो रहा है और रिजल्ट भी वैसे नहीं आ रहा है और यहाँ पे हमें डीमोटिवेशन आता है और हम धीरे धीरे उस प्लानिंग को भूल जाते हैं। हम फिर ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे आते आते महीने की 15 तारीख आ जाती है और आधा महीना चला जाता है। फिर हमें लगता है कोई बात नहीं, ये महीना ऐसे कर लेते, अगले महीने 1 तारीख को मैं फिर से प्लानिंग करूँगा और पूरा महीना प्लानिंग के हिसाब से काम करूँगा। दोस्तों, कई बार मुझे ये सवाल पूछा गया है कि सर, हम प्लानिंग तो करते हैं लेकिन वो प्लानिंग पूरा नहीं होता है। सर, हम प्लानिंग करते हैं, 1 तारीख को बड़े मोटिवेटेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, लेकिन 5 तारीख को, 10 तारीख को जब देखते हैं तो हमारा काम उस प्लानिंग के हिसाब से प्रोग्रेस नहीं करता है। ना तो रिजल्ट उस हिसाब से आता है, ना हमारी मेहनत उस हिसाब से हो पाती है। फिर हम उस प्लानिंग को छोड़ देते हैं और फिर ऐसा ही महीना पूरा चला जाता है। फिर हम अगले महीने के ऊपर चले जाते हैं, कोई बात नहीं, अगले महीने मेहनत करेंगे, फिर से प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग के साथ काम करेंगे। ऐसा 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, तीसरे महीने से आप प्लानिंग करना ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं करते हैं। हम सिर्फ प्लान करते हैं लेकिन उस प्लान के पीछे बैकअप प्लान तैयार नहीं करते। उसकी वजह से हम पूरी प्लानिंग को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो प्लानिंग हम क्यों नहीं करते उसके बारे में हमने बातचीत की। अब प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है ये आप सब लोग समझदार हैं, मुझे इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हम अपनी मेहनत को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे। हम सारे डिसीजंस ले पाएंगे, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ पे हाँ कहना है, कहाँ पे ना कहना है, हमारा समय कहाँ पे देना है, हमें कौन सी एक्शन लेनी है, ये सारी चीज़ हम डिसाइड कर पाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन से 4 नियम है, या आप कह सकते हैं कौन से 4 स्टेप है, जिससे कि आप परफेक्ट तरीके से प्लानिंग कर पाएंगे और उस प्लानिंग का बैकअप प्लान भी तैयार करेंगे और आपका प्लानिंग डेफिनेटली पूरा होगा। सबसे पहला नियम है कि आपको प्लानिंग 2 टाइप का करना है। दोस्तों, 2 टाइप से मेरा मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एक है आप अपनी टीम का प्लानिंग कीजिए कि इस बार मुझे मेरी टीम से इतना आउटपुट निकालना है, या फिर हो सकता है इतना प्रोडक्ट सेल करना है, इतने लोगों को ज्वाइन करना है, या कोई भी पर्टिकुलर टारगेट आपने ले लिया। तो एक हो गया आपका टीम वाइज टारगेट और दूसरा हो गया आपका खुद का टारगेट। दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। आप जो कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, लोग उसे नहीं करेंगे। लोग उसी चीज को करेंगे जिससे आप करेंगे। अगर आप करते हैं तो आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बस करते जाओ, दुनिया वही काम करेगी जो आप करेंगे। अगर आप ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं तो आपकी टीम भी ड्रेस कोड को फॉलो करेगी। अगर आप मीटिंग, ट्रेनिंग में, सेमिनार में जाते हैं तो आपकी टीम भी जाएगी। अगर आपकी टीम को लग रहा है कि आप डेली 2 लोगों को प्लान दिखा दें तो आपको उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि आप डेली 2 लोगों को प्लान दिखाइए। तो सबसे पहले जो प्लानिंग, जो टारगेट आप अपनी टीम को देना चाहते हैं, जो प्लानिंग आप चाहते हैं आप अपनी टीम से, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपकी टीम से 10 प्लानर है, वो इस महीने 10-10 लोगों को ज्वाइन कराए, यानी कि 100 नई ज्वाइनिंग आए। जो पिछले महीने हो सकता है 70 थी, 75 थी, ठीक है। तो आपको खुद पहले 10 ज्वाइनिंग का टारगेट लेना पड़ेगा और आपको अपनी टीम को भी बताना पड़ेगा, देखिए ये मेरा टारगेट और मैं इसे कंप्लीट करके दिखाऊंगा, और आपको कंप्लीट करके भी दिखाना है। दोस्तों, मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन सिर्फ प्लानिंग ही करते, खुद के लिए कुछ नहीं करते। जब आप खुद कुछ नहीं करते तो यहां पे एक प्रकार का डुप्लीकेशन होता है।
मान लीजिए कि आप मेरी टीम में हैं, मैंने आपको बुलाया और मैंने आपको बहुत मोटिवेट किया, आपको बोला कि आप रोज़ 2 प्लान दिखाइए, रोज़ 5 प्लान दिखाइए, लेकिन मैं खुद प्लान नहीं करता हूँ। मैंने आपको भेजा, फिर किसी और को बुलाया, उसको भी यही बात की, यही बात तीसरे को, चौथे को, पांचवे को। तो ये सब लोग देख रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों को बुला रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, बस काम नहीं कर रहा हूँ। वो लोग क्या करेंगे पता है, वो वापिस जाके अपने डाउनलाइन को बुलाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, एक को बुलाएंगे, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। तो यहाँ पे मैनेजर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मैनेजर बहुत ज़्यादा है, काम करने वाले लोग बहुत कम है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं सर ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। देखिए सचिन तेंदुलकर जिस दिन रिटायरमेंट ली उस दिन तक वो एक बॉल के पीछे भागता था, एक रन के पीछे भागता था, एक रन बचाने के लिए भी भागता था। अगर आप क्रिकेट में है तो बल्ला तो उठाना पड़ेगा, क्रिकेट में है तो बॉल के पीछे भागना पड़ेगा। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है तो काम तो करना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन को आज भी काम करना पड़ता है, काम नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो वो हालांकि वो पैसे के लिए काम नहीं करता है। उस हिसाब से जब आप इस बिजनेस में एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप मनी नीड के लिए नहीं लेकिन ड्रीम के लिए काम करते हैं, आप अपने पैशन के लिए काम करते हैं, शौक के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो पहला टारगेट आप खुद के लिए सेट कीजिए कि मैं इस महीने इतनी ज्वाइनिंग निकालूंगा, इतनी प्रोडक्ट सेल करूंगा, इतनी मीटिंग्स करूंगा, इतने लोगों को मिलूंगा, इतनी ट्रेनिंग लगाऊंगा, इतने सेमिनार्स करूंगा, इतनी जूम मीटिंग करूंगा। आपके खुद के टारगेट सेट कीजिए और टीम के टारगेट सेट कीजिए। तो सबसे पहला नियम है, अगर यहीं पे चूक कर रहे तो आपका कोई काम होने वाला नहीं है। रूल नंबर 2 बहुत ही खास है, ध्यान से समझिए। पूरी टीम का प्लानिंग मत कीजिए, लेग वाइज प्लानिंग कीजिए। आपका कोई लेग ऐसा है जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, आपको ऐसे अपलाइन सपोर्ट करने की जरूरत है, वहां पे ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, वहां पे लोग प्लानर्स है, ट्रेनर्स है, ट्रेनिंग लगा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आपको एक अलग प्रकार के सपोर्ट की जरूरत है। दूसरा एक टीम ऐसा है जहां पे आपको प्लान दिखाने की भी जरूरत है, जहां पे आपको ग्राउंड में उतरने की भी जरूरत है। तो यहां पे आपका टारगेट डिफरेंट होगा, यहां पे डिफरेंट होगा, यहां का प्लानिंग, यहां का टारगेट डिफरेंट होगा और यहां का आपका टोटली डिफरेंट होगा। तो लेग वाइज प्लान कीजिए। कोई लेग ऐसा है जो 2 साल से बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई लेग ऐसा है जो अभी 2 महीने पहले शुरू हुआ है, कोई लेग ऐसा है जहां पे एकदम बिगिनिंग है। तो सभी लेग पे अलग अलग मेहनत होगी, अलग अलग आउटपुट निकलेगा। इसलिए आपको लेग वाइज टाइम देना चाहिए कि मैं इस महीने कितना समय कौन सी लेग में दूंगा और वहां पे पर्टिकुलर मेरी क्या एक्शन होगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 3, तीसरा नियम यह है कि प्लानिंग करने से पहले पिछले महीने के बिजनेस का पूरा एनालिसिस कीजिए। आपके पास जब तक पूरा डेटा नहीं होगा आप सही तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। या तो आप बहुत ही कम बिजनेस का प्लानिंग कर लेंगे जो अपने आप हो रहा है, या फिर आप एक ऐसा टारगेट सेट कर लेंगे जिसको देख के कोई मोटिवेट नहीं होगा, लोगों को लगा ये तो होगा ही नहीं, ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं। पिछले महीने हमने 5 ज्वाइनिंग की थी, इस बार 500 कैसे आ सकते, तो बहुत यकीनन है नहीं आ सकता। तो लेकिन आपको पता है पिछले महीने इतना काम हुआ था, तो इस महीने यहाँ से 15% 20% ज़्यादा हो सकता है। तो आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए। आपकी टीम में लेग वाइज, जैसे एक लेग में आप प्लानिंग कर रहे हैं, उस लेग में कितने प्लानर है, कितने पार्ट टाइमर्स है, कितने फुल टाइमर्स है, कितने लोग प्रोडक्ट यूजर है, कितने लोग प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कितने लोग हैं जो बिजनेस को सीरियसली लेते हैं, कितने लोग मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आते हैं, पिछले महीने का बिजनेस क्या था, पिछले महीने नई ज्वाइनिंग कितनी हुई थी, पिछले महीने मीटिंग्स कितनी हुई थी, पिछले महीने किसने काम किया था, पिछले महीने किसको ज्यादा पैसा आया था, किसको पैसों की जरूरत है। सब कुछ आपके पास A to Z डेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए तीसरा नियम है कि आप पिछले महीने के पूरे बिजनेस का पोस्टमार्टम कर लीजिए, पूरा एनालिसिस कर लीजिए, जिससे आपके पास डेटा आएगा और उस डेटा से अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत परफेक्टली काम कर पाएंगे। रूल नंबर 4, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट ऑफ दिस एंटायर वीडियो, ये पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण है। रूल नंबर 4, हम क्या करते हैं, टारगेट लेते हैं आउटपुट का। जैसे मान लीजिए इस महीने टारगेट है, मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल से चलते हैं कि इस महीने मेरा 20 ज्वाइनिंग का टारगेट है। तो ये जो 20 ज्वाइनिंग है ये आउटपुट है, ये रिजल्ट है, ये परिणाम है। और हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ परिणाम का टारगेट लेते हैं। हम हमेशा एक ही टारगेट लेते हैं कि मुझे 20 ज्वाइनिंग चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, 20 ज्वाइनिंग। ये 20 ज्वाइनिंग तो एक रिजल्ट है, एक परिणाम है, हम इसके पीछे भागते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आज आपको प्लान दिखाना है, मेरा टारगेट है मुझे इस महीने 20 लोग को ज्वाइन कराना है, आपने मना कर दिया तो वहां से एक डीमोटिवेशन क्रिएट होगा। 20 ज्वाइनिंग का टारगेट है, एक भी नहीं हुआ, 10 तारीख हो गई, एक भी नहीं हुआ, 10 दिन चले गए, एक भी नहीं हुआ, तो बाकी 20 दिन में 20 कहां से हो गए। हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव कुत्ते दौड़ना शुरू कर देते, आपस में एक दूसरे को काटना शुरू कर देते और हम उस टारगेट को छोड़ देते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है
तो क्या रिजल्ट का टारगेट ना लिया जाए? भाई टारगेट तो रिजल्ट का ही लेना पड़ेगा, आउटपुट को ही दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, लेकिन इस टारगेट को कन्वर्ट कर दीजिए, इस टारगेट को आप मेहनत में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए बहुत बड़ा सीक्रेट है, ध्यान से समझिए। अगर आपने रिजल्ट को मेहनत में कन्वर्ट कर दिया, मान लीजिए कि आपको 20 ज्वाइनिंग का आपका टारगेट है, ठीक है। अब आप खुद से सवाल पूछिए कि आप कितने प्लान दिखाते हैं तो एक ज्वाइनिंग आती है? कुछ लोग बोलते हैं सर मैं 2 लोगों को मिलता हूं, एक को तो ज्वाइन करा ही देता हूं। कुछ लोग बोलते हैं सर 3 प्लान में एक ज्वाइनिंग आती है, कुछ बोलते हैं सर 5 में एक ज्वाइनिंग आती है। तो आप अपना पास्ट रिकॉर्ड देखिए, आपको खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है कि एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए आपको लगभग कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे। मान लीजिए कि आपको लगता है कि एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए आपको 3 प्लान दिखाने पड़ेंगे, लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 3 में से एक आदमी तो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 20 ज्वाइनिंग का जो टारगेट है उसको आपने मेहनत में, ये 20 ज्वाइनिंग क्या है? परिणाम है। वो परिणाम कब आएगा? मेहनत करने से। तो 20 ज्वाइनिंग कब होगी? जब आप 60 प्लान करेंगे, क्योंकि 3 प्लान में आपकी एक ज्वाइनिंग आती है। तो आपने क्या किया? अपने टारगेट को परिणाम से मेहनत में कन्वर्ट कर दिया कि अब मेरा टारगेट 20 ज्वाइनिंग का नहीं है, मेरा टारगेट है 60 प्लान दिखाने का, 60 प्लान दिखाने का। क्योंकि अगर 60 प्लान हो गए तो 20 ज्वाइनिंग आनी ही आनी है, इसमें कोई सवाल नहीं है। यहां पे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जैसे आप कभी प्लान दिखाने गए, अगला बंदा हाँ बोलता है ना बोलते, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपका काम है 60 लोगों को प्लान दिखाना। मान लीजिए आज 5 लोगों को प्लान हुआ, एक भी आदमी नहीं जुड़ा, कोई बात नहीं, हम अपने टारगेट में तो आगे बढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट था 60 प्लान का, अभी 55 है, मतलब मेरा टारगेट अचीव हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरा टारगेट है 60 प्लान, रिजल्ट जो भी आएगा उसका टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि 60 प्लान होगा तो 20 से ज़्यादा ही लोग जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे लोग जब हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने टारगेट को रिजल्ट में से एफर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। दोस्तों रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, एफर्ट्स आपके हाथ में है। कितने लोग जुड़ेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन 60 लोगों को प्लान दिखाना है कि नहीं, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, अगर आप इसे अप्लाई करेंगे, आप रिजल्ट्स को भूल जाइए, एफर्ट्स में उसे कन्वर्ट कर दीजिए और अपने टारगेट को एफर्ट्स के रूप में ले लीजिए। फिर तो क्या है, बहुत सिंपल है, आपके पास 30 दिन है, 60 प्लान है, रोज के 2 प्लान दिखाइए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज करने की जरूरत है, यहां पे आप 60 प्लान के बदले 70 या 75 प्लान का टारगेट लीजिए। इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इंजीनियरिंग में हमें सिखाया जाता है कि जब आप किसी ब्रिज को डिजाइन करते हैं, मान लीजिए उसके ऊपर 100 टन वजन आने वाला है, तो आप 150 टन के लिए या फिर 200 टन के लिए उसे तैयार कीजिए, जिससे किसी रीजन से अगर वजन बढ़ भी जाता है तो आपका ब्रिज टूट ना जाए। यहां पे आपका टारगेट है 20 ज्वाइनिंग्स का, आपको कॉन्फिडेंस है कि 60 प्लान से आप 20 ज्वाइनिंग कर लेंगे, लेकिन आप 75 या 80 प्लान का टारगेट ले लीजिए। अगर 80 प्लान हो गए तो 20 ज्वाइनिंग आनी ही आनी है। और किसी रीजन से अगर 2 दिन आप बीमार पड़ गए, काम में नहीं निकल पाए, लॉकडाउन लग गया, कुछ भी हो गया, प्रोस्पेक्ट नहीं आया, तब भी आप अपने टारगेट को हिट कर लेंगे। जो आपका 60 का टारगेट है उसे हिट कर लेंगे और आप यहाँ पे अपने 20 ज्वाइनिंग के टारगेट को भी हिट कर देंगे। तो याद रखिए, सीक्रेट है कि अपने टारगेट को रिजल्ट्स में से एफर्ट में कन्वर्ट करना, ये बहुत 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 बड़ा सीक्रेट है। रूल नंबर 5 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आउटपुट्स के टारगेट ना ले, डुप्लीकेशन के भी टारगेट ले। दोस्तों हम जब लोगों से मिलते पूछते कि आपका टारगेट क्या है, तो वो सीधा ही बोलते सर मेरा टारगेट है इतना पैसा कमाना इस महीने, या फिर कुछ लोग बोलते इतना बिजनेस क्रिएट करना, या फिर उससे डिटेल में जाके पूछे तो इतनी ज्वाइनिंग निकालना, इतना प्रोडक्ट सेल करना, इतनी मीटिंग्स करना। लेकिन बहुत कम लोग, बहुत कम से मेरा मतलब है शायद 1000 में से एक व्यक्ति, एक लीडर ये बताता है कि सर मेरा इस महीने टारगेट है, मैं 5 नए प्लानर तैयार करूंगा, मैं 5 लोगों के प्लान चेक करूंगा, मैं 10 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग की तैयारी कराऊंगा, मैं 20 लोगों के लिस्ट बनाऊंगा, मैं 10 लोगों को होम मीटिंग करना सिखाऊंगा, मैं 5 लोगों को स्टेज पे बोलना सिखाऊंगा, मैं 5 लोगों का माइंड सेटअप करूंगा, मैं 10 लोगों की काउंसलिंग करूंगा। दोस्तों ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर हम लोग टीम को मेंटली प्रिपेयर नहीं करेंगे तो भाई टीम खड़ी कैसे होगी। अगर आपको महल बनाना तो पिल्लर तो खड़े करने पड़ेंगे ना, आरसीसी वाले मजबूत पिल्लर। अगर आप लोगों को माइंड सेट नहीं करोगे, सिर्फ इस महीने के लिए काम करोगे, भविष्य के लिए नहीं करोगे, 2 साल बाद 3 साल बाद की जिंदगी के लिए नहीं करोगे, ऐसे लोग तैयार नहीं करोगे जो 5 साल आपके साथ टिके रहे, तो फिर आप 5 साल आप कैसे टिकोगे, आप भी गायब हो जाओगे बिजनेस से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझिए और पूरी तरीके से याद रखिए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 5 में से कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, वो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।